चलिए सारण लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे। इंद्रभूषण सर हमारे साथ होंगे। क्या लग रहा है सर, सारण में क्या है? मैंने कहा ही था कि पहली गोली वहीं चली, सारण में ही। और वहाँ इस चुनाव में पहली बार बैकवर्ड फॉरवर्ड होने की नौबत आ गई। हुई नहीं, हालांकि समझिए कि वोटिंग ख़त्म हो रहा था। राजीव प्रताप रूढ़ी का प्रबंधन 365 दिन रहता है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कागज़ पर एक एक पंचायतवार डाटा अपना, जो उनका काम करने का ढंग अगर आप करीब से देखेंगे तो वो 365 दिन उनके कई NGO वहाँ काम करते रहते हैं। इसलिए कि वो जानते हैं कि मेरी लड़ाई लालू यादव के परिवार से होगी, और हुई भी। रोहिणी वहाँ से खड़ी हुई, बहुत एग्रेसिव काम भी की। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो पैसा का प्रबंधन है उसमें राजद पीछे हो जाता है। उसने क्या किया, स्थानीय तीन विधायकों को उसका जिम्मा सौंप दिया, छोटे लाल राय को, जितेंद्र राय को। तो मान लीजिए कि एक तरफ रूढ़ी, जो कि जिनका मैनेजमेंट दिल्ली तक लोग जानता है, एक तरफ रूढ़ी पैसा बहा रहे हैं, एक एक बूथ पर अपना काम करें, लोगों को लगाए हुए, और आप एक तरफ कंप्लीट छोड़ दिए कार्यकर्ताओं पर, विधायकों पर। लेकिन लालू चूँकि वहाँ बैठ गए, और मैं पहले भी कई जगह कह चुका हूँ, राजीव प्रताप रूढ़ी चाह भी रहे थे कि लालू जी आगे छपरा में बैठ जाएं। तो लालू जी बैठ जाएंगे तो मेरा चुनाव आसान हो जाएगा। मुझे ये कहने में आसानी हुई कि मैं लालू यादव से लड़ रहा हूँ, मैं जंगल राज से लड़ रहा हूँ। इसलिए आप देखेंगे पूरे चुनाव में कभी उन्होंने रोहिणी पर कुछ नहीं कहा, हमेशा लालू पर बोलते रहे। तो मेरा मानना है कि सारण में फिर एज में वही हैं, रूढ़ी ही हैं। मज़ेदार लड़ाई वैशाली की है। हाजीपुर चलते हैं, वैशाली पे हम बात करेंगे। हाजीपुर में क्या लग रहा हाजीपुर में भी देखिए, लग रहा था कि अगर पारस जी विरोध करते, चूँकि पारस जी ही रामविलास पासवान जी का चुनाव लड़ते रहे हैं, सारा कैडर उन्हीं के पास था। लेकिन चूँकि पारस जी ने विरोध नहीं किया, पारस जी तो इंटरनल तौर पे मुझे किसी ने कहा कि एक डायरी है उनके पास जो कि चिराग के पास नहीं है, और डायरी में सबको फ़ोन घुमा रहे थे कि ये सब क्या मतलब देखिए, सुनने में जो आ रहा है। जो उनको मिला हुआ है अभी मुगालता NDA की तरफ से, और जो कुछ मिलना है। जो 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 केंद्र सरकार का सिस्टम है, जो इंटेलिजेंस है, वो पारस जी के पीछे 5-5 आदमी लगे हुए हैं। पारस जी चाह के भी कुछ गलत नहीं कर सकते अगर उनको कुछ पाना है तो पारस जी तो यहाँ तक आग्रह कर रहे थे कि हमको बुलाए, भतीजा मेरा नहीं बुलाया, फिर भी चिराग वहाँ से जीत रहा है। चिराग जो है वो जीत रहे हैं हाजीपुर। मुजफ्फरपुर में क्या लग रहा है, राजभूषण निषाद या अजय निषाद? मुजफ्फरपुर में मुकेश सहनी के साथ आने से अजय निषाद को एज दिख रहा था। शुरू में वो घूम भी रहे थे, यादव मुस्लिम के अलावा मल्लाह वोट उनको मिला भी है, 75% मल्लाह वोट मिला है। लेकिन वही है जो हम लोग हर बार कह रहे हैं कि वो मोदी के नाम के आगे लोग पीछे हो जा रहे हैं। मुन्ना शुक्ला, देखिए भूमियार वोटर भी मुजफ्फरपुर में कई है, तो मुन्ना शुक्ला ने भी प्रचार किया वहाँ। हाँ, लेकिन क्या है ना कि आप कैंडिडेट को आप वोट दे सकते, लेकिन जहाँ लालटेन का नाम आएगा ना, जो भूमिहार और ब्राह्मण की जो ट्रेन जो चल रही है, जो ट्रैक चल रहा है 2005 के या 2000 से कहिए जो चल रहा है, जहाँ वो लालटेन का बात आएगा, वो पहले प्रीफर करेगा कि हम दूसरे को दें। इसलिए तीनों जगह NDA ही आगे है। तीनों जगह NDA ही आ गया, यानी कि सारण, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर। सर आपको क्या लग रहा है इन तीनों जगहों पर क्या कुछ अलग कुछ? नहीं, कोई अलग नहीं। ये तीनों बात को पूरी तरह से हम यही कहते हैं कि तीनों जगह पर वो NDA का ही जीत है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। पारस ने कुछ नहीं किया हाजीपुर में चिराग के खिलाफ। पारस का कुछ चला भी नहीं और कुछ चलने वाला भी नहीं था, इसलिए हाजीपुर में चिराग पासवान अपने पिता की विरासत को बचाने की जो लड़ाई लड़े थे उसमें जीत गए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और सारण में रूढ़ी का जादू चला, और जो से ये कह रहे थे इंद्रभूषण जी कि 365 दिन, तो हम तो कई दफ़ा हम लोगों ने कहा है कि 365 दिन 24/7 चलता है, उसमें कहाँ दिक्कत है, वो कोई इशू नहीं है वहाँ पर। और मुजफ्फरपुर के जो पढ़े लिखे प्रबुद्ध जनता है मुजफ्फरपुर का, वो किसी भी इधर उधर झोल झाल में आने वाली नहीं है। वह राजभूषण निषाद को ही विश्व वोट पड़ा है वहाँ। आप क्या मानते हैं सर, क्या हुआ है सारण में? सारण में दो तरफा चीज़ें हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। एग्रेसिव वोटिंग है। अगर बात विधानसभा क्षेत्र बार देखेंगे आप तो दो विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग ज़्यादा हुई है जहाँ पर यादव की बहुलता है। ये रूढ़ी के लिए थोड़ा खतरनाक है, बशर्ते वो अपना 365 दिन चलाते हैं और रहते भी हैं, वहाँ के लोगों से कांटेक्ट में भी रहते हैं। लेकिन ये खतरनाक संकेत है जहाँ वोटिंग हुई और शहरी इलाके में वोटिंग कम हुई है। तो रूढ़ी के लिए अमनौर की जहाँ तक बात, हाँ, अमनौर में भी वोटिंग जहाँ से वो रहते हैं कम हुई है। और कुछ खास जिनसे हम लोग मिले भी थे, जो सवर्ण के मुखिया हैं या बाकी लोग हैं, उन्होंने ज़बरदस्त रूढ़ी का विरोध भी किया था। हालांकि रूढ़ी आश्वस्त हैं और गोली भी वहाँ चली, जातीय
मतलब एक बहुत दिनों के बाद एक जातीय वहाँ संघर्ष देखने को मिला, आपस में झगड़ा जैसा। तो सारण की सीट मुझे फंसी हुई दिखती है ना, सारण की सीट मुझे फंसी हुई दिखती है। अब चलिए मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर में अजय निषाद आए, उन्होंने हराया था राजनारायण निषाद को, टिकट मिला, लेकिन चुनाव बहुत ढंग से अजय निषाद ने नहीं लड़ा। जहाँ तक मुन्ना शुक्ला की बात है तो वहाँ पर बहुत पहले से सुरेश शर्मा थे। सुरेश शर्मा जो थे वो पुराने नेता रहे हैं, तो भूमिहारों की बात है तो मोदी को लेकर के वहाँ सॉफ्ट कॉर्नर है। और ये चीज़ें दिख रही है, मुकेश सहनी के आने के बाद चीज़ें हुई, और उधर मुकेश निषाद भी साथ हुए थे, विकासशील कोई समाज पार्टी है उसके, तो ठीक है। लेकिन वहाँ मुजफ्फरपुर एज मिलता दिख रहा है हमें। और हाजीपुर में तो मुझे नहीं लगता है, हालांकि अंत में कुछ कुशवाहा वगैरह उन्हीं के नेता जो थे वो मीटिंग सीटिंग करके कुछ बात उठाने की उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन हाजीपुर में मुझे नहीं दिखता कि रामविलास पासवान वहाँ से रहे। वहाँ उन्होंने बहुत सारा काम किया, उसका लाभ इनको मिलेगा। और मोदी वहाँ जा कर के दिखे किस तरीके से हाजीपुर में ख़ास तौर पे चिराग पासवान और रामविलास पासवान के लिए जो बातें की, उसका भी अपना एक इम्पैक्ट है। अब क्या लग रहा है, सारण, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर? सारण की सीट काफ़ी कड़े मुकाबले में है। सारण की सीट पर अगर आप देखेंगे तो पिछला चुनाव भी जो हुआ था 1 लाख वोट से चंद्रिका राय वहाँ चुनाव हार गए थे। तो तमाम समीकरणों के बाद भी, तमाम तरीके के जो भी राजीव प्रताप रूढ़ी के प्रयास रहे थे पिछले चुनाव में भी, उन प्रयासों के बाद भी राजीव प्रताप रूढ़ी महज 1 लाख वोट से जीते थे। और इस बार भी अगर आप देखेंगे तो इस बार भी रोहिणी आचार्य के लिए वहाँ पे जिस प्रकार का एग्रेसिव चुनाव प्रचार राष्ट्रीय जनता दल ने किया, और वहाँ पे जो 4 विधायक हैं राजद के, उन सबको टास्क मिला हुआ था कि आपको अपने क्षेत्र में लीड दिलाने की पूरी कोशिश करनी है, और इसी पर आपका अगला विधानसभा का चुनाव का टिकट भी तय होगा। तो इसे लेकर के वहाँ पे राजीव प्रताप रूढ़ी के मुकाबले राजद ने काफ़ी जोरदार तरीके से अपने मैनेजमेंट को वहाँ पे पेश किया है। मुझे लगता है कि सारण की सीट पे एक काफ़ी फिर से नज़दीक का मुकाबला देखने को मिलेगा, और इसमें जो रिजल्ट है वो काफ़ी मामूली अंतर से वहाँ पे सामने आएगा। बात अगर हम मुजफ्फरपुर की करें तो मुजफ्फरपुर सीट पर भी अजय निषाद भले ही अब भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में चले आए हों, लेकिन अजय निषाद परिवार जो है, चाहे उनके पिता कैप्टन जननारायण निषाद रहे या फिर अभी अजय निषाद हैं, दोनों पिता पुत्र लगातार वहाँ पे अलग अलग तरह चुनावों में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए रहे थे। और इसका असर है कि इस चुनाव में भी वहाँ पे जो यादव, निषाद और अन्य समीकरणों को उन्होंने साधा है, तो इसमें कोई बहुत आसान एज इस बार वहाँ पर एनडीए के लिए नहीं है। और अजय निषाद वहाँ पर चुनाव में उतरने से, कांग्रेस के टिकट से जो राजद वाली छवि रहती तो अलग थी, कांग्रेस का हाथ होने के कारण अजय निषाद के लिए वहाँ पर थोड़ा सा आप एज उन्हें दे सकते हैं कि पिछले चुनाव में जो उनका रहा है बेहतर प्रदर्शन, वह इस बार राजभूषण चौधरी पर उनको एज दे सकते हैं। बात अगर हाजीपुर की करें तो हाजीपुर में मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा कड़ा मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि वहाँ पे जो रामविलास पासवान के विरासत को संभालने के लिए चिराग गए हैं, तो आम मतदाताओं में भी सहानुभूति बटोरने में सफल रहे हैं, और उनके लिए वहाँ पर बड़ी ही आसान जीत हम 4 जन को देख सकते हैं। तो सारण, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर 2 सीट एनडीए जो है वो निकाल सकती है हाजीपुर और मुजफ्फरपुर, लेकिन सारण में जो है वो मत अलग अलग आ रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि कांटे की लड़ाई है और एज जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार को है। अब आगे चलते हैं, हाँ, आगे 6 फेज पर। तो इस वीडियो को बाइंड अप कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर।